हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से बिल्कुल ईजीएस्ट वे में इससे इजी वे आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद देखिए कि यहाँ पे मैं कोई इतने बड़े नोट्स नहीं लेके आ रही, बस एक पोस्टर एक पैम्पलेट के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, ये पूरा हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। इंक्लूसिव क्लासरूम एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे को एक साथ पढ़ाते हैं। तो चलिए इस पोस्टर की हेल्प से पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, चाहे वो कल्चर से, जेंडर से या किसी भी एबिलिटी से या रीज़न की वजह से अलग हो। ओके, तो पोस्टर के ऊपर वाले हिस्से में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, यानी वो यूनिटी को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारा पहला पॉइंट बन के आता है सबका अधिकार। हर बच्चा, ठीक है, चाहे उसकी लैंग्वेज या फिर उसका धर्म, कास्ट और जेंडर कुछ भी हो, ठीक है, वो उसको अधिकार है कि वो एक ही क्लासरूम में बैठकर अपना एजुकेशन पूरा कर सकता है। राइट। सेकंड है हमारा यहाँ पे मदर टंग। मदर टंग, हम बच्चे को अपनी भाषा का रिसोर्स, यानी कि जैसे वो उनकी मदर टंग होती है उसी को हम एक रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे और उसको जो नई चीज़ें हैं सिखाएंगे। ठीक है, ओके। अब हमारा आता है थर्ड, वो है बाला। बाला का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अच्छा, आपने अपनी क्लासरूम में देखा होगा दीवारों पर कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती है, पोस्टर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं या फिर मैप बने होते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, बाला का, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल चैलेंज। हाँ, फिजिकल चैलेंजेस कैसे आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ बच्चों को आ रही है, या रहा हमारा कुछ होता है एक्सिबिलिटी, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, जो जिनको बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती, नहीं देख पाते हैं, ठीक है, अंधे होते हैं, दृष्टि बाधित होते हैं, उनके लिए हम टैक्टाइल टूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जिन्हें छूकर बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम वर्बल डिस्क्रिप्शन का भी यूज़ करते हैं। हियरिंग एड्स में क्या होता है, हम यहाँ पे साइन लैंग्वेज या वीडियो कैप्शन और एफएम सिस्टम को यूज़ करते हैं जिससे उनको आवाज़ साफ सुनाई दे। हमारा थर्ड यहाँ पे है स्पीच इम्पेयरमेंट सॉरी। हाँ, तो स्पीच इम्पेयरमेंट में क्या होता है, अगर किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत है तो हम उसे पेशेंट की तरह समझाएंगे। पेशेंट ये हमको पेशेंट रखना होगा, धैर्य रखना होगा और उन्हें इशारों की हेल्प से लिख कर बताएंगे और उनको एनकरेज करके समझाएंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है मेंटल एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। ठीक है, ये हमारा कॉग्निटिव सपोर्ट करता है। ठीक है, उस टॉपिक में आता है। तो कॉग्निटिव एंड एडजस्टमेंट सपोर्ट में सबसे पहले हमारा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, पहले हम समझेंगे इस टॉपिक को कि मेंटल डेवलपमेंट या ये कॉग्निटिव एडजस्टमेंट सपोर्ट क्या है। यहाँ पे हम उन बच्चों की बात करते हैं जो थोड़ा अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इन बच्चों को हम चीज़ें, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो असली चीज़ें को दिखाकर पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसमें जो बड़े बड़े लेसन होते हैं उसको हम छोटे छोटे स्टेप में या तोड़ मड़ोड़ के समझाते हैं जिससे उनको जो समझ में है वो अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो जाए। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पे आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एंड मेंटल हेल्थ। इसमें क्या होता है, इन बच्चों को एक फिक्स रूटीन और शांत माहौल, यानी कि क्वाइट स्पेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और हमारा आता है लास्ट गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन में क्या होता है, इनका आईक्यू तो 140 प्लस होता है। आपको कहीं भी गिफ्टेड चाइल्ड का आ जाए तो ये आपको याद रहे कि आईक्यू इनका 140 प्लस होता है। इसलिए इनके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा या मुश्किल करिकुलम रखते हैं या फिर एनरिच्ड करिकुलम रखते हैं जिससे वो बोर ना हो जाए। राइट। अब हम पढ़ेंगे कि टीचर का एसेंशियल रोल क्या है इंक्लूसिव
एजुकेशन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेगा, जो टीचर है वो सिर्फ एक लेक्चर देने वाला ना हो, बल्कि एक फैसिलिटेटर, यानी कि इसको हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, फैसिलिटेटर का काम करे। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि इसका आईईपी का है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि हमें हर बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है एक ही टाइप की टीचिंग से सभी बच्चों को समझ में आ जाए। सेकंड है हमारा बाला, जिसको हमने अभी अभी पढ़ कर आ रहे हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, जो हमारे क्लासरूम में मैप रहते हैं या अल्फ़ाबेट पोस्टर वगैरह रहते हैं ना, वो हमारे एग्जाम्पल हैं बाला के। ठीक है, अब डिफरेंशिएट रेडिमल टीचिंग, ये सब इसी के अंदर आता है। रेडिमल टीचिंग यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना, ठीक है, समझाना। और ये सब रहा हमारा इस टॉपिक के अंदर कवर हो गया। आपको अगर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब के ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये मैंने बहुत छोटे से नोट, अगर आपको इसकी फुल डिटेल नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको बिल्कुल ही नोट्स मिल जाएंगे। और जो नोट्स होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और आपको इसी तरह बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा। इसके लिए थैंक यू।